दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री गणेश का वाहन चूहा ही क्यों है? इतने विशाल देवता और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक, इसके पीछे छुपी है एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक ऐसे राक्षस की कथा जो कभी बेहद शक्तिशाली था, जिससे देवता भी डरते थे। उसका नाम था गजमुखासुर, और यही गजमुखासुर आगे चलकर भगवान गणेश का वाहन बना। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भयानक असुर भगवान गणेश का सेवक बन गया? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे गजमुखासुर का जन्म कैसे हुआ, उसे इतनी शक्तियाँ कैसे मिली, उसने देवताओं को क्यों सताया और भगवान गणेश ने उसे कैसे हराया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा को। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक शक्तिशाली असुर रहता था, जिसका नाम था गजमुख। उसका शरीर विशाल था और उसका चेहरा हाथी जैसा था। इसी कारण उसे गजमुखासुर कहा जाता था। लेकिन गजमुखासुर केवल शक्तिशाली ही नहीं था, वह बेहद महत्वाकांक्षी भी था। उसके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था, मुझे पूरी दुनिया पर राज करना है। लेकिन वह जानता था कि केवल शक्ति से ही यह संभव नहीं है। इसलिए उसने ठान लिया कि वह घोर तपस्या करेगा और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करेगा। गजमुखासुर जंगलों में चला गया। वहाँ उसने सालों तक कठोर तपस्या की। तेज धूप, भारी बारिश और कड़ाती ठंड, कुछ भी उसकी तपस्या को रोक नहीं पाया। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में उसकी चर्चा होने लगी। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, गजमुख, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? गजमुखासुर ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि कोई भी देवता या असुर मुझे पराजित न कर सके। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। लेकिन यही वरदान आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाला था। वरदान मिलते ही गजमुखासुर का स्वभाव बदल गया। वह अत्याचारी बन गया। उसने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगा, लोगों को सताने लगा। धीरे धीरे पूरी धरती पर उसका आतंक फैल गया। देवता भी उससे डरने लगे। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव के पास जाकर अपनी समस्या बताई। लेकिन शिव जी बोले, मैंने उसे वरदान दिया है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। तब सभी देवता भगवान गणेश के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे गणपति, अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, अब गजमुख का अहंकार जल्द ही समाप्त होगा। जब गजमुखासुर को पता चला कि गणेश जी उसे चुनौती देने वाले हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, एक छोटे से देवता मुझे हराएंगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि सामने कौन है। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश गूंजने लगा। गजमुखासुर बार बार हमला करता रहा, लेकिन गणेश जी हर बार उसे रोक देते। आखिरकार गणेश जी ने अपने दिव्य अस्त्र से उसे पराजित कर दिया। हारने के बाद गजमुखासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गणेश जी के चरणों में गिर गया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब गणेश जी ने कहा, अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती समझ आ गई है। गणेश जी ने उसे मूषक यानी चूहा बना दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। यह कथा हमें सिखाती है, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के सामने वह हमेशा छोटा ही होता है। और जब इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, तो भगवान उसे क्षमा भी कर देते हैं। जय श्री गणेश।